हेलो दोस्तों, मैं रवीन कुमार अपने हिंदी विद रवीन सर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपने हमारे द्वारा मात्रिक छंद के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हमारे द्वारा वर्णिक छंद के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए किसी प्रकार से देर न करते हुए हम आपको ले चलते हैं वर्णिक छंद की ओर। वर्णिक छंद किसे कहते हैं? जब वर्णों के द्वारा गणना की जाती है तो हम उसे वर्णिक छंद कहते हैं। जब वर्णों के द्वारा गणना की जाती है तो हम उसे वर्णिक छंद कहते हैं। इसमें वर्णों का प्रयोग करेंगे। मात्रिक छंद में क्या था? हम मात्राओं के द्वारा गणना करते थे। इसमें हम वर्णों के द्वारा गणना करेंगे। तो इसमें जो वर्ण जो होते हैं वो 3 वर्णों को लेकर के एक गण का प्रयोग होता है। तो पहले हम गण के बारे में जानेंगे। गण क्या है? तो 3 वर्णों के समूह को हम गण कहते हैं। 3 वर्णों के समूह को हम गण कहते हैं और गणों की कुल संख्या जो होती है वो 8 होती है। तो अब हम उनके सूत्रों के बारे में जानेंगे। तो गण सूत्र एक ट्रिक दी हुई है, इस ट्रिक के माध्यम से हम देखेंगे। लिखा है यमाता राजभान सलगा। क्या लिखा हुआ है? यमाता राजभान सलगा। अब हम इसमें 3 वर्णों का जोड़ा लेंगे। क्या करेंगे? 3 वर्णों का जोड़ा लेंगे। तो हमने यहाँ या से लेकर के मा तक लिया, ठीक है। तो आगे हमारा लिखा हुआ है या, तो या से हमारा क्या बन जाएगा? यगड़। क्या बन जाएगा? यगड़। ठीक। अब हमारा पहला जो है वो हमारा आ स्वर से आ है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? लघु हो जाएगा। फिर माँ हमारा क्या है? दीर्घ है, तो यहाँ पर हमारा गुरु हो जाएगा। फिर हमारा ता क्या है? ये भी हमारा गुरु है, तो यहाँ पे हमारा गुरु लग जाएगा। तो यगड़ का हमारा सूत्र क्या हुआ? लघु दीर्घ दीर्घ। ठीक। अब ऐसे ही हम आगे 3 वर्णों का समूह लेंगे। तो माँ से तो क्या हो जाएगा? मतारा। तो अब यहाँ पर माँ से क्या बन जाएगा? मगड़ हो जाएगा। ठीक। तो अब माँ हमारा क्या है? गुरु है, तो यहाँ पर हम गुरु लिखेंगे। फिर ता हमारा क्या है? गुरु है, तो हम गुरु लिखेंगे। फिर रा हमारा क्या है? गुरु है, तो हम गुरु लिखेंगे। इस प्रकार से मगड़ का हमारा क्या हुआ सूत्र? 3 हमारे क्या हो जाएंगे? गुरु 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 हो जाएंगे। ठीक। अब ऐसे ही आगे के हम 3 वर्ण लेंगे। तो ता से लेकर के जा तक लेंगे। तो ता से क्या होता है? तगड़। अब तगड़ का हमारा क्या होगा सूत्र? ता हमारा क्या है? गुरु है, तो गुरु लगाएंगे। फिर रा हमारा क्या है? गुरु है, तो गुरु का निशान लगाएंगे। फिर जा हमारा क्या है? लघु है, तो यहाँ पर हम लघु की मात्रा लगाएंगे। ठीक। ऐसे फिर हम आगे जाएंगे तो रा से लेकर के भा तक हो जाएगा। ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? रगड़ हो जाएगा। रगड़। अब रा हमारा क्या है? दीर्घ है, तो दीर्घ होगा। जा हमारा क्या है? लघु है, तो लघु हो जाएगा। फिर भा हमारा क्या है? दीर्घ है, तो यहाँ पर हमारा दीर्घ लग जाएगा। ठीक। आप लोग की बात समझ में आ रही है ना? अब ऐसे ही हम 3 वर्णों के हम गण बनाएंगे। तो कुल हमारे गण की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। आशा करता हूँ कि ये बात अब आपकी समझ में आ गई होगी। तो ठीक है, आगे हम एक और बनाते हैं। चलिए, हम जा से ना को लेकर के जाते हैं। तो जा से क्या हो जाएगा? जगड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जगड़ हो जाएगा। तो जा हमारा क्या है? लघु है। भा हमारा क्या है? दीर्घ है, तो यहाँ पर दीर्घ लगाएंगे। और ना हमारा क्या है? लघु है, तो यहाँ पर भी हम लघु की मात्रा लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग ऐसे ही गणों की मतलब कि इस ट्रिक के माध्यम से आप गण और गण के जो सूत्र हैं, जो संकेत हैं, हम इनको लिख सकते हैं। ठीक। तो अब हम चलते हैं वर्णिक छंद के अंतर्गत जो आते हैं इंद्र वर्जा के बारे में आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं इंद्र वर्जा के बारे में। यह सम वर्ण वृत्त है। इसके प्रत्येक चरण में 2 तगड़, 1 जगड़ और 2 गुरु के क्रम से रहते हैं। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ
भाता मुझे सो न मित्र सा है, देखूं उसे मैं नित्य नेम से ही, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। नीचे देखिए ट्रिक के माध्यम से लिखा हुआ है। अब इसके द्वारा हम संकेत लगा सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है दो तगड़, ठीक है, ता हमारा पहला तगड़ लिखा हुआ है ना, इसमें हम ता को ढूंढेंगे तो ता पर कहाँ पर है, तो ताराज लिखा है, ताराज लिखा हुआ है। तो पहले हमारा क्या है, ता हमारा क्या है, गुरु है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुरु का निशान लगाएंगे, लगा दिया। फिर रा हमारा क्या है, गुरु है, तो गुरु का निशान लगाएंगे। फिर जा हमारा क्या है, लघु है, तो यहाँ पर हम लघु लिखेंगे। ठीक, समझ में आ रहा है ना। अब ये तीन का हमारा जो है एक गढ़ बन करके तैयार हुआ। ये क्या हुआ, तगड़ हो गया। ठीक, लिखा है कि दो तगड़ होते हैं, तो ऐसे हमारे आगे दो संकेत फिर मिलेंगे। तो अब हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुरु गुरु लघु, तो ये हमारा जो है तगड़ हो गया। ठीक, आगे फिर लिखा हुआ है एक जगड़ होता है, एक क्या होता है, जगड़ होता है। तो नीचे जहां पर जा लिखा होगा तो वहां से हम तीन वर्णों को ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। जा हमारा लघु है, तो यहाँ पर लघु हो जाएगा। फिर भा हमारा दीर्घ है, तो यहाँ पर दीर्घ हो जाएगा। उसके बाद में ना हमारा लघु है, तो यहाँ पर लघु हो जाएगा। इन तीनों को जोड़ करके हमारा क्या बन गया, जगड़ बन गया। फिर लिखा है कि और अंत में क्या होते हैं, दो गुरु होते हैं। तो ता हमारा क्या है, ये गुरु है, और ये भी हमारा गुरु है, तो ये हमारा क्या हो जाएंगे, गुरु और गुरु हो जाएंगे। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों? आशा करता हूँ कि आपकी समझ में जरूर आ रहा है। आपको याद क्या करना है, यमाता राजभान सलगाह, आप ये याद कर लीजिए। अगर आप ये याद कर लिए तो किसी भी वर्णिक छंद के अंतर्गत आने वाले कोई भी उदाहरण होगा तो आप उसमें संकेत लगाने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं उपेंद्र वर्जा के बारे में। यह समवर्ण वृत्त है, इसमें एक जगड़, एक तगड़, फिर एक जगड़ और अंत में दो गुरु होते हैं। जैसे ही लिखा हुआ है, बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए, परंतु पूर्व पर सोच लीजिए, बिना विचारे यदि काम होगा कभी न अच्छा परिणाम होगा। नीचे लिखा हुआ है सूत्र, इसी के माध्यम से आपको लगाना है। लिखा है पहले जगड़ होता है, तो हम यहाँ पर जा ढूंढेंगे, ठीक है, और जहाँ पर जा मिलेगा उसके आगे के हम तीन वर्ण लेंगे, क्योंकि तीन वर्णों का ही एक गढ़ होता है। तो जा ढूंढेंगे, तो जा से जाभान लिखा हुआ है, तो जा हमारा क्या है, लघु है, तो यहाँ पर लघु की मात्रा लगेगी। भा हमारा दीर्घ है, फिर दीर्घ की मात्रा लगेगी। फिर ना हमारा क्या है, लघु है, तो लघु की मात्रा लगेगी। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा हो जाएगा जगड़। ठीक, फिर उसके बाद लिखा है तगड़ होता है, अब हम ताद ऐड करेंगे तो ताराज हो जाएगा। तो ता हमारा क्या है, गुरु है, तो गुरु का निशान लगाएंगे अर्थात उसका चिन्ह लगाएंगे। फिर रा हमारा गुरु हो जाएगा, तो फिर गुरु लगाएंगे। जा हमारा लघु है, तो यहाँ पर लघु की मात्रा लगाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तगड़ हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है। फिर लिखा है जगड़ होता है, तो अब हम फिर जगड़ पर निशान लगाएंगे। जगड़ पर क्या होगा, एक लघु, फिर दीर्घ, फिर लघु। तो हमारा पहले लघु होगा, फिर दीर्घ होगा, फिर लघु होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जगड़ हो जाएगा। फिर लिखा है कि अंत में क्या होते हैं, दो गुरु होते हैं, तो यहाँ पर दो हमारे क्या हो गए, गुरु हो गए। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, ऐसे ही हमें संकेत लगाने हैं। ठीक, तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे वसंत तिलिका के बारे में पढ़ेंगे। यह समवर्ण वृत्त है, इसमें एक तगड़, एक भगड़, दो जगड़ तथा अंत में क्या होते हैं, दो गुरु होते हैं। जैसे नीचे लिखा हुआ है, जो राजपंथ वन भूतल में बना था, धीरे उसी पर सदारथ जा रहा था। हो विमुग्ध रुचि से
अवलोकते थे उधा छटा विपिन की अति ही अनूठी। अब नीचे सूत्र लिखा हुआ है, ट्रिक लिखी हुई है, इसी ट्रिक के माध्यम से आपको लगाना है। तगड़ है, तगड़ से निशान लगाएंगे तो पहला हमारा दीर्घ, दीर्घ, फिर लघु हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, तगड़ हो जाएगा। फिर भगड़ है तो भगड़ से 3 वर्ड जब बनाएंगे तो पहले हमारा दीर्घ होगा, फिर लघु हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, भगड़ हो जाएगा। उसके बाद लिखा 2 जगड़ होते हैं तो जगड़ से लेंगे तो एक लघु होगा, फिर गुरु होगा, फिर एक लघु होगा, तो लघु गुरु लघु, ये हमारा क्या हो गया, जगड़ हो गया। फिर लघु गुरु लघु, ये हमारा क्या हो गया, जगड़ हो गया। और क्या बताया कि अंत में 2 गुरु होते हैं तो ये हमारे 2 क्या हो जाएंगे, गुरु हो जाएंगे। ठीक, समझ में आ रहा है दोस्तों। ऐसे ही आप लोगों के इसके अंतर्गत जो हमारे एग्जाम्पल आएंगे, हम ऐसे ही अगर हमें किसी भी के बारे में, अगर किसी उदाहरण के बारे में अगर हमें ये पता है कि इसमें कितने जगड़ होते हैं, कितने भगड़ होते हैं, कितने गुरु होते हैं, अगर आपको पता है तो आप सीधे जो है इस सूत्र को लिख करके आप अपने एग्जाम्पल में संकेत लगा सकते हैं। तो आज के दोस्तों में बस दोस्तों इतना ही, हम फिर मिलेंगे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, और अगर नए जुड़े हैं तो आप हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे कि आगे के हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो आप तक पहुंच सकें। जय हिंद।